ये बुक शुरू कर रही हूँ, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसके राइटर हैं के.आर. रवि। थिंकिंग में कौन कौन सी ऐसी कॉमन एरर्स होती हैं। ये बुक लेटरल थिंकिंग के बारे में है, जो रीजनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। नॉर्मल तरीके से सोचने से हमसे काफ़ी गलतियां होती हैं। यदि हमें पता हो कि हम क्या गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, तो शायद हम वो गलतियां फिर से ना करें। लेटरल थिंकिंग हमारे परसेप्शन, कॉन्सेप्ट और आइडिया को चेंज करके हमें ठीक ढंग से सोचना सिखाती है। अपने माइंड को अंदर से चेंज करके हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। एक प्रॉपरली ट्रेन्ड माइंड को हॉर्न कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, जो सही सोचना शुरू करेगा। मिसगाइडेड माइंड हमें कंफ्यूज करता है और हमें स्ट्रैंडेड यानी हेल्पलेस कर देता है और हमें ऐसी जगह पे लाकर छोड़ देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा माइंड ऐसी कौन सी मिसगाइडेंस करता है? उनमें सबसे पहला मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो हमारी थिंकिंग में रुकावट डालते हैं। डिफीटिस्ट एटीट्यूड होता है, यानी असफलता की आशंका। हर चीज में निराशा, जैसे कोई सेटबैक है, जॉब ना लगना है या किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना है, इससे लाइफ में जीने की इच्छा ही नहीं रहती। थॉट्स पैसिव हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज में कोई भी इंसान एक्शन नहीं ले पाता। वो ये सोचता है जो हो रहा है होने दो। ये मिसगाइडेंस हमारा माइंड करता है। दूसरी एक स्टेज होती है प्रेजुडिस की, यानी पूर्वाग्रह। मीन्स पहले से ही हम लोग किसी राय पे पहुंच जाते हैं। जो हमारे इंटरेस्ट हैं, सोशल या इमोशनल कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारी वो चीज़ें बन चुकी होती हैं। ये प्री डिटरमाइंड सोच है। एजुकेटेड लोग भी इवन ये गलतियां करते हैं। वो अपनी उस प्रेजुडिस को लॉजिक देके ठीक साबित कर देते हैं, और यदि अनएजुकेटेड लोग हैं तो वो तो कोई भी इलॉजिकल आर्गुमेंट दे के उसे सही बता देंगे। सो ये प्रेजुडिस जो है, ये हमें सही तरीके से सोचने के लिए बाधा बनते हैं हमारी। जैसे कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां कैरेक्टर में ठीक नहीं होती, और भी कितनी इस तरह की बातें हैं जो जनरलाइज करके हम सब पे लागू कर देते हैं। एक पॉइंट है कि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, यानी जिस चीज में हमें अपना प्रॉफिट दिख रहा हो तो उसका कोई भी लॉजिक देके उसको सही बता देते हैं, जबकि उन्हें पता भी होता है कि ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार उन्हें लगता है कि उनकी जो ओपिनियन है वो साउंड रीजनिंग पर बेस्ड है, यानी वो खुद को धोखा देने वाले होते हैं। उनको यही लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। उनके रीजन या बिलीफ जो भी हैं, उसका कारण उनकी कॉन्शियसनेस में छुपा हुआ होता है, उसकी असली वजह। पर एक्चुअल में ये लोग हिपोक्रेट होते हैं। वो इस तरह से उस बात को सामने वाले के सामने रखते हैं कि वो देखने में तो बिल्कुल सही लगती है, भले ही वो बात गलत हो। उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर रैशनलाइज करते हैं कि वो ठीक लगने लगती है, और अपनी डिजायर्स की वजह से वो उस चीज में बिलीव करने लगते हैं। तो ये एक माइंड इस तरह के लोगों का उनके लिए एक विवेकशील तर्क पैदा कर देता है। अपने उस बिलीफ का वो सपोर्ट करने लगते हैं। दे आर मियर rationalizations of belief held on a irrational ground।
और ये रैशनलाइजिंग जो थिंकिंग है, ये हमारी ओरिजिनल थिंकिंग में रुकावट डालती है। ऑल थिंकिंग इज बेस्ड इन पार्ट ऑन प्रायर कन्विक्शन, जॉर्ज कैली कहते हैं। एक स्टेप है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्स। इसमें कहाँ गलती होती है हम लोगों से। सपोज दो लोग हैं, वो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल राइटर ने कोट किया था कि सपोज इस्लामिक कंट्री में रहने वाले लोग किसी के सामने ही पैसा गिनने लगते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत रूड बिहेवियर माना जाता है। लेकिन यदि दोनों यूनिवर्स अलग हैं, यानी लिसनर और स्पीकर दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो दूसरे वाला पर्सन ऑफेंडेड फील करता है। सो एक्चुअल में उसने जो भी रिएक्शन दिया वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन सामने वाला पर्सन शॉक्ड हो जाता है। सो ये थिंकिंग के टाइम पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये समझ पाना कि जो सामने वाला पर्सन है वो टोटली डिफरेंट यूनिवर्स या डिफरेंट बैकग्राउंड से, वातावरण से आता है, और हमें उससे अपनी जो थिंकिंग है, एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम रिएक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे में हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्क्युलरिटी। किसी भी बिलीफ को हमें सच साबित करना आता है कई बार। सपोज कोई कम्युनिटी है, वो कंजूस समझी जाती है, और उसी सेम कम्युनिटी के पर्सन को हम कहीं पे इस तरह से कुछ बार्गेनिंग करते हुए देख लें, तो हम अपनी उस बिलीफ को तुरंत पक्का कर देते हैं कि देखो, मैंने पहले ही बोला था ये लोग कंजूस होते हैं। मीन्स हमें उस समय उस व्यक्ति का एविडेंस मिल जाता है, और हमारा जो प्रायर बिलीफ है, वो प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है, वो उसकी रीजनिंग हमें मिल जाती है, और हम सोचते हैं हम सच बोल रहे हैं। पर शायद ये अजम्पशन हो। कोई हमसे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो हम कह देते हैं कि इन लोगों के बारे में तो ऐसा ही बोला जाता है कि ये लोग कंजूस होते हैं, और किताबों में भी इनके बारे में यही लिखा हुआ होता है, किताबों में गलत थोड़े ही लिखा होता है। तो ये थिंकिंग एक्चुअली डर पर या वहम पर ज़्यादा बेस्ड होती है, और ये एक बिलीफ बन जाती है, और सब उसे सच मानकर वही फॉलो करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी बिलीफ्स गलत होते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों में ये डर बैठ जाता है कि यदि इस बिलीफ को नहीं मानेंगे तो बुरा होगा, बैड लक आ जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे कारण भी लोगों को उस बात को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं, और ऐसे लोग नास्तिक भी बन जाते हैं। और इस तरह के जो रिचुअल बार बार समाज में एक ही परंपरा सी बन जाती है, और वही फॉलो करते रहते हैं, और यदि वो उसको नहीं मानते हैं तो वो खुद को गिल्टी समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइजेशन का, कि आइदर और, या रॉन्ग या राइट, या अस वर्सेस देम। मीन्स वो सोचते हैं कि सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, कि या तो चीज़ सही है या गलत है, या तो ये ठीक है या वो ठीक है, यानी कोई थर्ड तरीका हो ही नहीं सकता, या इन दोनों के बीच का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इस थिंकिंग में प्रॉब्लम ये है कि मिडिल ग्राउंड यानी बीच का रास्ता वो लोग नहीं देख पाते। हो सकता है कोई चीज़ पार्टली ट्रू हो, पार्टली फॉल्स हो। एम्बिग्यूटी भी पॉसिबल हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। और यानी इस तरह के लोगों में एक सोच बन जाती है जो बहुत ही नैरो होती है। ये थिंकिंग लोगों में टकराव या डिस्प्यूट का कारण बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप है एजम्पशंस का, यानी पहले से ही किसी बात की मान्यता को एस्टेब्लिश कर देना। और यदि दो लोग सेम टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उस
टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे दोनों ने अपने अपने कुछ एजम्पशंस बना रखे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लिसनर अपनी बात पर अड़ा रहेगा और स्पीकर अपनी बात पर। तो ऐसे में यदि कोई एजम्पशन होते भी हैं दोनों के, तो वो एक दूसरे के सामने रख के क्लियरली बता देने चाहिए। उससे एटलीस्ट टकराव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, यानी स्क्वायर पेग इन ए स्क्वायर होल। सिर्फ दो एक्सट्रीम्स में ही चीज़ों को डिवाइड करना। ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि लोग पूरी तरह से अच्छे हों या पूरी तरह से बुरे हों। ये कह देना कि कुछ लोग टोटली इनसेन हैं और अदर आर टोटली सेन, ये तो सही नहीं है। इस तरह से तो चीज़ों को सिर्फ दो कैटेगरी में बांटना ठीक नहीं होता। नेक्स्ट है रैश जनरलाइजेशन। सिर्फ एक दो बार देख के किसी को, एक पर्टिकुलर जाति को या कम्युनिटी को या किसी पर्सन को उसके बारे में जनरल राय बना लेना, ये काफ़ी गलत थिंकिंग है। क्योंकि बिना एविडेंस के, इनसफिशिएंट एविडेंस के बिना एक सभी लोगों को एक ही कैटेगरी में रख देना, ये बहुत गलत होता है। इससे हमारी थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बायस्ड बिलीफ होते हैं। यानी हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। पहले से ही लोगों को लेबल कर देते हैं, जैसे कि औरतों के बारे में सोच, या बड़े बूढ़ों के बारे में सोच, या हैंडीकैप्ड लोगों के बारे में सोच, यानी एक फिक्स्ड सोच। ये थिंकिंग फैक्ट्स तक को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये फैक्ट उनकी सोच के साथ मेल नहीं खाते या फिट नहीं होते। परिणाम ये होता है कि ये लोग पार्शल हो जाते हैं, ये लोगों से दूर हो जाते हैं, ये लोगों की डिग्निटी को नहीं मानते और अपने चारों तरफ अनहैप्पीनेस क्रिएट कर लेते हैं या जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे हमारी थिंकिंग नैरो होती है। ओपन माइंडेड थिंकर बनने के लिए उन सभी पर हमें कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा, तभी हम अपनी थिंकिंग को